राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर परिवार में खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो 3 बज चुके थे और काम धाम निपटा के जो है मैं बैठ गई थी सासू माँ का सलवार छाटने के लिए। तो गली मोहल्ले में जैसे सूट बेचने वाले जावे हैं ना, तो ये मूल भाव करके ठीक ठाक दाम में दे दें। चप्पल पहले बेटा ना दे तो 150 रुपए इसमें ना 150 काम कर बस 190 बस ये भाई नहीं ऐसा कपड़ा नहीं है। तो जी फाइनल हो गई है 150 रुपये में जो है सासू माँ ने 2.5 मीटर अपने सलवार का कपड़ा ले लिया है अभी। तो यहाँ पे देखिए सासू माँ ने जो है 150 रुपये का अपना सलवार का कपड़ा ले लिया था। और ये सूट ना पिछली सर्दियों में सिलवाया था, लेकिन इसके नीचे जो है सलवार का कपड़ा नहीं मिल रहा था। प्लाजो भी खरीदा था लेकिन वो इस पर चल नहीं रहा था। अभी गाँव में सूट बेचने वाले आते हैं तो इनका इतना फ़ायदा हो जाता है कि थोड़ा सा मूल भाव जब करते हैं ना तो ये अपना दे देते हैं। तो थोड़ा सा मूल भाव किया तो यहाँ पे जो है सासू माँ को पहले 200 बोल रहा था वो भैया, लेकिन 150 रुपये में जो है उसने आराम से दे दिया था। ज़्यादा झिक झिक नहीं करवाई थी, और ज़्यादा झिक झिक तो देखिए करनी भी नहीं चाहिए किसी के साथ, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। तो फिर भी उन्होंने दे दिया था, क्योंकि पहले भी जो है थोड़ी सी ख़रीदारी उन भैया से की थी, तो ठीक ठाक दाम में उन्होंने दे दिया था। उसके बाद जो है मैं यहाँ पे जैसा कि शाम के टाइम हमने लिया था एक दिन पहले, और अगले दिन ही जो है मैं अपना काम निपटा के जो है बैठ गई थी सासू माँ का सलवार छांटने के लिए। और मुझे ना, मैं रोज़ सोचती हूँ कि मशीन रखूँ, लेकिन क्या होता है कि कुछ ना कुछ काम जो है मेरा निकल जाता है। लेकिन मैंने सोचा कि चलिए भाई, अपना काम में मैं थोड़ी सी देरी कर सकती हूँ, लेकिन सासू माँ के काम में जो है मैं देरी नहीं कर सकती। और वो मेरे पे ही निर्भर है भाई। देखिए, उनकी बात को मैं नहीं समझूंगी, उनकी भावनाओं को मैं नहीं समझूंगी, तो वो किसे अपनी भावनाएं बताएंगी। और हम जिम्मेदारी गृहिणी का, जो घर गृहस्थी चलाती है, सासू के बाद जैसे बहू आ जाती है अपने घर में, और ये सारा जो होता है देख रेख का, ये एक बहू ही संभालते हैं। तो उसे खूब भी पता होना चाहिए कि भाई मेरी सास के मन में क्या है, या वो अपनी, ऐसा नहीं रखना चाहिए कि हम उनकी बहू हैं। एक बेटी की तरह जो है अपनी जिम्मेदारी को निभानी चाहिए, मैं तो यही कहूँगी। देखिए, और मेरी सास का ऐसा ही बॉन्ड बना हुआ है भाई, कि अगर मैं नहीं समझूंगी तो और कौन समझेगा। तो बस उनको मैंने ये नहीं बोला कि मैं आपका सलवार अभी नहीं सिलती और अभी रख दो फिर सिल लियो, क्योंकि ज़रूरत तो उन्हें अभी थी, और उनकी ज़रूरत को इस तरह मैं ना पूरा करती तो फिर और कौन पूरा करता। और वैसे तो पैसे दे के देखिए कहीं भी सिलवा लो, लेकिन फिर एक जिम्मेदार गृहिणी का फ़ायदा ही क्या होता। तो इस वजह से जो है मैंने फिर यहाँ पे अपनी सासू माँ का सलवार छांटा, और 2.5 मीटर कपड़ा था इसमें से मैंने जो है उनका बलोदार सलवार ही छांट दिया था। मैंने कहा कपड़ा भी बिरान नहीं जाएगा और अच्छे से जो है उन्हें पसंद भी आ जाएगा। देखिए, सबका सिलाई करने का तरीका अलग होता है, थोड़ा सा मेरा तरीका अलग है। और सासू माँ यही बोलती है मुझे कि थोड़ा सलवार बड़ा सा बनाया कर, लेकिन मेरे पे एक सुई का सलवार ही मुझे अच्छा लगता है सिलना भी। वैसे दोनों तरीके के सलवार मेरे पे आते हैं, लेकिन फिर भी सासू माँ बोल रही थी, मैंने कहा चलो देखती हूँ। तो यहाँ पे जो है फिर भी मेरे से एक सुई का सलवार ही छट गया था। और बस सासू माँ की यही है कि हम तो देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि भाई एक सासू माँ की हर बात को समझनी चाहिए घर परिवार में, क्योंकि जब वो अपना सब कुछ भाई हम बहुओं को दे देती है। बेटी भी घर में हो तो उसकी शादी हो जाती है, और जिस तरह हम अपने माँ बाप का शादी से पहले ध्यान रखते हैं, ठीक उसी तरह जो है हमें अपनी सास ससुर का भी ध्यान रखना चाहिए। और उसी को जो है असली जिम्मेदार गृहिणी मानते हैं। और ये ना होना चाहिए कि भाई हम दूसरे घर से आए हैं, अगर मैं अपनी सासू माँ के साथ अच्छी रहूँगी, अच्छा बर्ताव करूँगी, तो वो भी मेरे साथ जो है अच्छा बर्ताव करेगी। और देखिए, कहने सुनने वाले की तो कमी नहीं होती है, तो आसपास मोहल्ले पड़ोस के ही बहुत हो जाते हैं इधर उधर की कहने को लगाने को। तो भाई अपने घर में ऐसा बना के रखो कि कोई भी उंगली ना उठा सके। और वैसे तो अपने आप चाहे हम घर परिवार में कैसे भी रहें, लेकिन लोगों को तो कह मौका मिल जाता है, उन्हें कहीं ना कहीं से जो है बातें निकाल ही लेते हैं, और एक दूसरे को इल्ज़ाम लगा ही देते हैं कुछ ना कुछ। तो बस अपने परिवार वाला, जब अपने परिवार के सदस्य भाई विश्वास करें, और चाहे उनके सामने कोई कुछ भी कहे, और देखिए
ये एक लड़की के लिए बहुत मायने रखता है, एक बहू के लिए भी। और जब अपनी लड़की अपने घर पे जाती है, जैसा कि अपने मायके जाती है, तो काफ़ी खुशी मिलती है। इधर जो है मेरी जिठानी की बेटी आई थी एक दिन के लिए अपने परिवार वालों से मिलने के लिए। तो सब देखिए किस तरह विदा कर रहे थे, और ये 12 बजे के आसपास आई थी, इस टाइम जाने लग रही थी। तो मैं भी देख रही थी और मैं इसको बोल रही थी, मैंने कहा इतनी जल्दी क्यों कि आंटी एक दिन का ही टाइम लग गया, वो ही बहुत है। और तो देखिए जिम्मेदारी ऐसी चीज़ होती है, जब अगले परिवार में चले जाते हैं तो अपने मायकों को छोड़ के, अपने परिवार वालों को का मोह माया छोड़ के जो है अपनी ससुराल वालों को अपनाना पड़ता है। तो ये बात कहीं ना कहीं तक के ठीक है, और ऐसा होना भी चाहिए। और ये नहीं है कि अपने मायके वालों का भी मोह त्याग दो एकदम से, उनका भी इतना ही करो, और अपने सास ससुर का भी जो है इतना ही करना चाहिए। तो यहाँ पे जो है सासू माँ चली गई थी रौनक को लेके, और मैं बैठ गई थी अपना मशीन रख के। और मशीन देखिए मैंने 1-2 दिन पहले ही जो है अच्छे से सुखा ली थी 1-2 घंटे के लिए। और यहाँ पे जो है रिया आ गई थी, उससे मेरी बातें चल रही थी। वो बोल रही थी कि आंटी किसका सलवार सिल रही हो। तो मैंने ना जो है सिलाई बहुत दिनों बाद मशीन रखी है, पूरी सर्दी मैंने मशीन नहीं रखी। तो मैं यहाँ थोड़ा सा ना बिचल गई थी, तो उससे ही पूछ रही थी। मैंने कहा ये आगे लगेंगे या पीछे लगेंगे। तो कहने लगे आंटी याद करो, या फिर दूसरा सलवार देखती हूँ मैं, उसमें देखो। तो मैंने फिर दूसरा सलवार लिया और उसमें देखा। तो घरों में जो है अपने बहुत काम होता है, और काम में से निकल के थोड़ी देर अपने परिवार वालों को भी समय देना होता है। नहीं है कि खाना बना लिया, खा लिया, अपना फ़ोन देखने लगे। तो जैसे कि अपने बच्चों के लिए हम समय निकालते हैं भाई, उन्हें पढ़ाते हैं और उनको तैयार करते हैं, ठीक उसी तरह जो है सास ससुर या अपने पतिदेव के लिए भी हमें समय निकालना चाहिए। क्योंकि आजकल कोई रिश्तेदार के पास इतना समय नहीं है कि वो किसी के पास जाके बैठे, या किसी के पास भी। तो इसी वजह से अगर परिवार वाले भी एक दूसरे से दूर रहेंगे, तो फिर जो है परिवार में तकरार ही रहेगी, ना कि प्यार बढ़ेगा। मेरा मानना है ये। तो मैं तो बस यही कहती हूँ कि भाई देखिए, अपने घर परिवार में अगर सासू माँ थोड़ा सा भी गुस्सा करे तो उसे सह लेना चाहिए भाई। देखिए क्या है कि अपने माँ बाप भी गुस्सा करते हैं, तो जब हम उनकी हर गुस्से को सहन कर जाते हैं, तो ठीक हमें अपने सास ससुर के गुस्से को भी सह लेना चाहिए। क्योंकि जो वो कहेगी तो वो हमारे अच्छे के लिए ही कहेगी, हमें हमारे बुरे के लिए तो नहीं कहेगी। इस वजह से उन्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। यहाँ पे जो है देखिए, जैसे मैंने सलवार सिया तो सासू माँ भी आ गई थी, और सासू माँ इतनी खुश हो रही थी ना, बहुत ज़्यादा। तो यही तो खुशी चाहिए कि हाँ भाई, मेरी वजह से जो है इनका चेहरा मुरझाया हुआ ना हो, और खुशी से खुश रहे ये। तो यहाँ पे जो है मैंने मशीन को उठा के रख दिया था, और पतिदेव की थोड़ी सी पैंट की सिलाई उधड़ रही थी, तो वो भी लगा दी थी साथ के साथ ही। और झाड़ू वगैरह लगा के जो है मैं लग गई थी फिर आलू को रखने के लिए। मैंने कहा आलू उबालने के लिए रख देती हूँ, और इतना मैं प्रेस वगैरह करूँगी कपड़े लत्तों पे जो है, इतना जो है आलू भी उबल जाएंगे। क्योंकि फिर आलू उबल के एकदम साथ के साथ छिलते नहीं हैं, तो इसलिए मैंने पहले रख दिए थे। मैंने कहा फिर उतार के रख दूँगी ना तो ठंडे हो जाएंगे, और अपना फिर बनाने में आसानी होगी। इधर जो है मैंने पतिदेव का बिस्तर लगा दिया था, और आके ना, क्योंकि वो कपड़े बदलते जाए एकदम बिस्तर में बैठते हैं, तो मैंने उनका बिस्तर भी जो है लगा दिया था, और अपना कपड़े लेके जो है प्रेस करनी शुरू कर दी थी। तो जो सासू माँ की सलवार सी थी, तो उस पर भी जो है मैंने साथ के साथ प्रेस कर दी थी। और प्रेस करते ही जो है मैंने कपड़े लत्ते संगवाने शुरू कर दिए थे। इधर जो है दादी पोते दोनों खेल रहे थे। और देखिए सासू माँ का ये कहना था कि मेरे पे तो सूट भी नहीं है, मैं क्या पहन के जाऊँगी, कल को 26 जनवरी पर रौनक को लेकर जाऊँगी। तो देखिए जो मैंने इसे तैयार कर दिया था, तो सासू माँ ने यही पहना था, और इतनी खुश थी बहुत ज़्यादा। उसके बाद जो है मैं अपना कपड़े वगैरह रख के अलमारी में मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मैंने रिफाइंड की थैली मंगाई थी, और मुझे डर था कि इसे चूहे वगैरह ना कुतर दें। तो इस वजह से जो है मैंने कहा इसको साथ के साथ अपना इस डिब्बे में घाल देती हूँ, ये बचा रहेगा। इधर आलू भी उबल गए थे, और गैस जो है मैंने बंद कर दी थी। और रौनक बोला था कि मम्मी मुझे कसार बना के दो। तो फिर मैंने जो है पहले ही से रिताया, और उसके बाद जो है अपना उसका आटा भूना, क्योंकि उसे काफ़ी अच्छा लगता है कसार, और जब भी उसका मन करता है तो वो बनवा लेता है। और पिछली बार जब मैंने कसार बनाया था ना, तो उस पर ही जो है मैंने गरम गरम में ही बूरा डाल दिया था, तो वो नीचे तली में लग गया था बहुत ज़्यादा। इस बार जो है मैंने इसको ठंडा करने के लिए रख दिया था। मैंने कहा पहले ठंडा कर लेती हूँ, उसके बाद जो है मैं इसमें बूरा डाल लूँगी। और काफ़ी अच्छा बना था। रौनक जो है इसे खा कर खुश भी हो गया था।
और इधर जो है थोड़ा सा ही बनाया था मैंने, ज़्यादा तो बनाया नहीं था। और आलू भी अपना उबाल के रख दिए थे, सब्जी बनाई थी बिना हल्दी के। तो जी चलिए अब रोटी सेकूँगी थोड़ी बहुत देर में। आज ब्लॉग का एंड करना चाहूँगी यहीं पे। ब्लॉग पसंद आया तो कमेंट करके बताना ज़रूर, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हो तो काफ़ी अच्छा लगता है। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप सभी बाय बाय।